दोस्तों, एसआईआर पर अखिलेश यादव की तैयारियों से भाजपा हैरान हो चुके हैं। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरियों को खड़ा किया है और इसके अलावा भी लगातार वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनसे साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि अखिलेश की तैयारी आखिर क्या है। अब हम जानेंगे कि आखिर एसआईआर को लेकर उनका पूरा प्लान क्या है, रोड मैप क्या है। चंद्रकांत जी, एसआईआर को लेकर बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव ने कुछ खास तैयारियां करके रखी हैं, वो क्या है? देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि जो एसआईआर चल रहा है, जो अभी 11 तारीख तक चलना है, इसको लेकर उत्तर प्रदेश में अगर कोई एक नेता सबसे ज़्यादा अलर्ट है, सबसे ज़्यादा सतर्क होकर इस पूरे प्रोसेस को देख रहा है, तो वो नाम सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने पीडीए प्रहरी बनाए। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि अगर चुनाव लड़ना है, अगर टिकट लेना है, तो पहले जाओ बूथ पर काम करो, एसआईआर का काम करो। लखनऊ के चक्कर काटने से टिकट नहीं मिलने वाला। दूसरा, आपने ये भी देखा कि जब शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि विपक्ष यहाँ पर डिलीवरी में यकीन करे, डिलीवरी करे, ड्रामा ना करे, तो अखिलेश यादव बड़े एग्रेसिव हो गए और उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे उठाना कहीं ड्रामा नहीं होता है और एसआईआर कोई ड्रामा नहीं है। एसआईआर से लोगों की जान जा रही है। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को मैदान में उतारा। आप कहीं भी चले जाएं, इस वक्त किसी भी बूथ पर चले जाएं, आपको वहां पर कोई नजर आए या ना नजर आए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर आपको जरूर नजर आएंगे। दूसरा, गलियों में ई रिक्शा घूम रहा है जिसमें बड़े बड़े पोस्टर लगाकर एसआईआर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गली में भोंपू बज रहे हैं, ये भी आपने देखा कि भोंपू बजा करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ये समाजवादी पार्टी की तैयारी है। हर बूथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बैठे हैं, उनके नेता बैठे हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ अखिलेश यादव, आपने देखा कि जिन बीएलओ की जान गई, उनके परिवारों तक पहुंच रहे हैं। देर रात उनके घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उन परिवारों को समाजवादी पार्टी के कार्यालय बुला रहे हैं, 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद उनको दे रहे हैं। जो अभी समाजवादी पार्टी जो कर पा रही है वो सब कुछ कर रही है। यानी अखिलेश यादव ने दरअसल एसआईआर को लेकर जो है बहुत सीरियसली इसको लिया। इसके पीछे वजह भी है। आपने बिहार का परिणाम देखा, बिहार के नतीजों में जो कुछ हुआ, अखिलेश उसके बाद से बहुत सतर्क हो गए। आप ये भी देख रही हैं कि वो तमाम लोगों से कह रहे हैं कि बिहार जैसे गाने यहाँ मत बनाना, और पत्रकारों से भी कह रहे हैं कि कोई हमारे नाम पर गाना बना दे तो उसको हमारा मत मान लेना, क्योंकि एआई का ज़माना है। तो अखिलेश यादव, देखिए, आप ये कह सकती हैं कि वक्त के साथ बहुत मैच्योर हो चुके हैं और वो हर मुद्दे को टच कर रहे हैं। अखिलेश जानते हैं, देखिए, इससे पहले उन्होंने पीडीए पंचायतें कराई अपने कार्यकर्ताओं से कि पीडीए समाज के लोगों के बीच में जाइए। दलित वोटर्स को लेकर अखिलेश यादव की खास तैयारी है, महिलाओं को लेकर उनकी खास तैयारी है, क्योंकि अखिलेश यादव के लिए 2027 का चुनाव, देखिए, बहुत अहम होने वाला है। और इसीलिए उन्होंने अभी से अपने कार्यकर्ताओं से कह दिया कि एसआईआर को लेकर किसी भी तरीके की लापरवाही मत कीजिए, एसआईआर को लेकर किसी भी तरीके की ढीलाढाली मत कीजिए और बिल्कुल सख्ती के साथ बूथ पर जमे रहिए। अगले, जब तक ये एसआईआर चल रहा है तब तक कोई रैली, कोई धरना, कोई सभा, कोई जुलूस कुछ मत कीजिए, कोई मीटिंग मत कीजिए। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है, आप सिर्फ और सिर्फ एसआईआर का काम कीजिए। और वो लोग जो समाजवादी पार्टी में है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, उनसे भी उन्होंने कहा है कि एसआईआर का काम कीजिए, अपने बूथ पर मौजूद रहिए। तो आपको ये चीज़ें बीएसपी में कहीं नहीं दिख रही होंगी, या ये यूं कह लीजिए कि ये चीज़ें कांग्रेस, बयान हर कोई दे रहा है, बयान हो रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर अगर एसआईआर पर कोई सीरियसली काम कर रहा है, बीजेपी से भी ज़्यादा, तो वो काम अखिलेश यादव के कार्यकर्ता, अखिलेश यादव के नेता कर रहे हैं। जो आपका सवाल था वो बिल्कुल वाजिब भी है और ये दिख रहा है। लखनऊ में और उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये दिख रहा है कि अखिलेश के कार्यकर्ता ग्राउंड पर उतरे हैं, ग्राउंड पर उतरकर वो काम कर रहे हैं। चीज़ों को बहुत संजीदा लेकर के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एसआईआर का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, बयान देने से कुछ नहीं होगा, आपको बूथ पर मौजूद रहना पड़ेगा, आपको विधानसभा के जो मतदाता हैं उनकी सूची लेकर बैठना पड़ेगा, किसी का नाम कटने ना पाए। क्योंकि लोग, देखिए, परेशान हो रहे हैं, लोग बीएलओस के पास आ रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं, जिनका काम नहीं हो पा रहा है वो लौट जाते हैं, फिर वो एसआईआर का काम नहीं करवा रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर इतने ज़्यादा सतर्क हैं, इतने ज़्यादा अलर्ट हैं कि उन्होंने अपने एक एक कार्यकर्ता को इस काम में उतार दिया। और जाहिर सी बात है कि अगर एसआईआर का काम समाजवादी पार्टी मजबूती से करेगी तो इसमें उनका कोई नुकसान नहीं है। हाँ, इसका फ़ायदा ज़रूर समाजवादी पार्टी को मिलेगा। इसी बहाने समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो आम जनता से मिल रहे हैं, बातचीत हो रही है, एसआईआर का काम करवा रहे हैं। तो अखिलेश इस बात को जानते हैं कि ग्राउंड पर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से उन्होंने एसआईआर को इतना सीरियसली लिया है। बिल्कुल, और इस वक्त एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव यहाँ तक कि लोकसभा में भी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीएलओस की जो लगातार मौत हो रही है, इसको भी
पुरजोर तरीके से इस मुद्दे को उठा रहे हैं और चाहते हैं कि इस पर चर्चा भी हो। और वहीं दूसरी तरफ उनके जो कार्यकर्ता हैं वो ज़मीनी स्तर पर उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर अपने हिसाब से सारी चीज़ें कर रहे हैं ताकि डेट के पहले जितने भी लोग हैं उनका SIR का फॉर्म जो है वो भर जाए, ठीक से जमा हो जाए और उनका नाम ना कटे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ग्राउंड पर वो इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।